So hello everyone, today we are going to start with a new chapter. This is for class 7th and transportation in plants and animals. So this chapter is like the most interesting chapter. When I was in class 7th, this chapter was my most favorite. तो इस चैप्टर से मैं बहुत ऑब्सेस थी. तो ये जो चैप्टर था ना, इसमें मैंने पढ़ा था, पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि लाइक जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उन्हें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही क्यों चाहिए. मतलब हम ह्यूमंस हैं, हमें ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्यों चाहिए, जैसे क्या बेनिफिट है हमें इस सिस्टम से, क्या बेनिफिट मिलता है. अब जो फूड होता है, ऑक्सीजन होता है, वाटर होता है, ये एलिमेंट्स तो हमें चाहिए. इसे सर्वाइव करने के लिए ना ये बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते थे, इनको हमारी बॉडी में डिलीवर करते थे. हमारी बॉडी के हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जब हम एक ग्रोइंग एज में आए थे तब तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि हमारी बॉडी के पार्ट्स को इनकी नेसेसिटी, इनकी ज़रूरत थी, इनकी नेसेसिटी थी. और तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट थे. ये प्रोसेसेस, ये सब जो सिस्टम था ये बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है. पहले मैं बताऊँ, अब बस आया ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. हमारे को पता है कि ब्लड हमारी बॉडी में फ्लो होता है, ब्लड वेसल से फ्लो होता है. हार्ट हमारी बॉडी में जिसमें ब्लड पंप होता है, ये होता कैसे है, किस सिस्टम में है, सर्कुलेटरी सिस्टम में है. हार्ट की पढ़ाई करोगे तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम की पढ़ाई करोगे. तो सर्कुलेटरी सिस्टम is a transport system of the human body which consists of a network that supplies food. हमारी नेसेसरी आइटम्स की सप्लाई में ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब हम देखते हैं, बड़े ध्यान से देखना. ये हमारा हार्ट है, ये हमारी वेन्स है. वेन्स कौन से कलर की है, ब्लू. आर्टरीज कौन से कलर की है, रेड. ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लो, डाउट्स पूछो एंड प्लीज़ पूछना ज़रूर, क्योंकि इसका ना बड़ा इंटरेस्टिंग है. ये यू कैन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. आई कैन जस्ट लाइक आई विल शेयर दिस स्लाइड, आप उससे रिलेटेड पूछ लेना. ब्लड, अब ब्लड रेड कलर का एक फ्लूइड टाइप होता है, एक लिक्विड टाइप होता है जो हमारी बॉडी में फ्लो करता है. कैसे, ब्लड वेसल से. अब ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ब्लड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ असेंशियल सब्सटेंस throughout our body such as oxygen and nutrients. Blood carries oxygen from lungs and transport it to different cells. हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स में ये ट्रांसपोर्ट करता है सारी की सारी हमारी नेसेसरी आइटम्स को. ब्लड इसी के कारण एक मीडियम है, ये तरह से जैसे हमने साउंड में पढ़ा कि एक मीडियम है जिसमें ये ट्रेवल करती है, तो उसी तरीके से ब्लड भी एक मीडियम है जिसमें सारा खाना वगैरह का जितना भी न्यूट्रिएंट्स, हमारा जो प्रोटीन वगैरह वगैरह सब कुछ इसमें से निकलता है. हम जब ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो हमारे यूजुअली सारे टेस्ट हो जाते हैं. क्यों होते हैं, अब ब्लड है उसमें हमारे किडनी का वेस्ट भी होता है, जो फिल्टर्ड ब्लड, जो ब्लड जिसको लाइक हम फिल्टर होता है हमारे अंदर सारा किडनी का वेस्ट, तो वो ब्लड में भी तो आता है ना. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड होता है उसके न्यूट्रिएंट्स जो वो ऑब्जर्व करता है वो भी ब्लड में होते हैं. अरे ब्लड के पास सारे न्यूट्रिएंट्स सारा कुछ होता है. ब्लड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ब्लड हल्का सा कम हो, यू विल स्टार्ट फीलिंग द वीकनेस, क्योंकि इसके अंदर ही इंसुलिन है, इसके अंदर ही सब कुछ आपका हो रहा है. तो ब्लड की तो बिल्कुल भी आपके अंदर नहीं होनी चाहिए कमी. अब ब्लड ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम लूजिंग. अब जो ब्लड है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. ब्लड ये ना क्लॉट्स बना देता है. जब एक जगह एमरजेंसी आ जाती है तो वो क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है बॉडी में, ब्लड क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं. अब ब्लड है, इसमें एक स्पेशल लाइक सब्सटेंस होता है जो हमारे टेम्परेचर को भी रेगुलेट करके रखता है. तो ब्लड आपको पता है कितना ज़्यादा एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए. इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, डाउट्स हैं पूछ लेना. ठीक है, components of blood. Now हमारे पास आ गए components of blood. Blood can perform several functions because of the different substance present in it. ओके, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है इसके सेवरल पार्ट्स के कारण. अब ब्लड में क्या है, ब्लड प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेट्स. लाइक अब मैं आपको बताती हूँ ब्लड प्लाज्मा क्या होता है. अब हमें पता है 55% ऑफ ब्लड इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा. ब्लड प्लाज्मा का काम क्या होता है, इसमें ना ब्लड प्लाज्मा जो होता है ये ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में डिफरेंट सब्सटेंस को, तभी तो ये 55% पाया जाता है. और ये मेड अप ऑफ सॉल्ट, वाटर, हमारे जितने भी प्रोटीन वगैरह होते हैं जो ब्लड में होता है, ब्लड प्लाज्मा ही ब्लड में होता है, क्योंकि जो प्रोटीन वगैरह यही कैप्चर करके बैठा होता है. अब रेड ब्लड सेल्स, ये 40 to 45% रेड कलर में होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है. हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके आता है. ठीक है, और ये एक स्पेशल पिगमेंट होता है. पहले
ब्लड एक्सपेक्शन लाइक पेमेंट टाइप चीज़ होती है जो ऑक्सीजन देता है, ये इसमें बेंडेड होता है ब्लड में। हम कहते हैं ब्लड में ही ऑक्सीजन होता है, तो हमारी जो ट्रेवल हो रहा है ऑक्सीजन वो भी ब्लड में ही होता है। अब वाइट ब्लड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो 1% फाइंड किए जाते हैं, और ये सेल्स सिर्फ हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के टाइम पे काम आता है। जब हमारे अंदर कोई वायरस आ जाता है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे फाइट करते हैं, एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कभी हमें इंजरी हो जाती है एंड सडनली छोटी सी जैसे पिन भी चुभकी, पहले तो खून निकलता है, आफ्टर दैट थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो कवर होने लग जाएगी। कैसे होती है? ब्लड प्लेटलेट से वो अच्छे से कवर होने लग जाती है, एंड हमें कोई इमरजेंसी नहीं होती बॉडी में, फिर कोई हमें इन्फेक्शन नहीं होता, क्योंकि क्लॉट तो बन जाता है, आगे एक कवरिंग सी बन जाती है। अब आगे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। ये हमारा ब्लड वेसल है, अंदर ये हमारा प्लाज्मा है सारा, और ये रेड ब्लड सेल्स है, वो वाइट ब्लड सेल्स है पर्पल कलर के। प्लेटलेट्स भी है, थोड़ी सी प्लेटलेट्स दिखेगी आपको। अब ब्लड वेसल्स, आर बॉडी कंटेन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड थ्रू आर बॉडी। हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स, ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी होती है वो 2 तरीके की ब्लड वेसल्स कंटेन करती है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक हो गया हमारे पास ये टेबल है, ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्म में आ चुका है एक तरह से, तो हम डिफ्रेंशिएट बिटवीन में ही पढ़ लेते हैं। अब दीज बॉडी वेसल्स कंटेन ब्लड फ्रॉम द हार्ट दैट कंटेन ऑक्सीजन। आर्टरीज में ऑक्सीजन होता है, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड से रिच ब्लड होता है, जो कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उससे हार्ट में जाता है। ये हमारे डिफरेंट हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन बॉडी पार्ट्स में जाता है। आर्टरीज की जो वॉल्स होती है बहुत थिक होती है, एंड इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता, क्वाइट हाई होता है, ठीक है। इसका जो होता है वो भी थिक होती है, बट इसका जो प्रेशर होता है वो लो होता है। उनके पास दे आर नैरो सो दैट द ब्लड कैन फ्लो क्विकली। ये बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं और ये ज़्यादा वाइड होते हैं, ताकि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड होता है ना इनके अंदर, तो ये वाइड होते हैं ताकि थोड़ा लेट फ्लो, कहीं ऑक्सीजन के ब्लड के साथ जल्दी कॉन्टैक्ट में ना जाए। दे डू नॉट हैव वॉल्व्स एज द ब्लड इन द आर्टरीज ऑलवेज फ्लो इन द राइट डायरेक्शन। इनकी जो राइट डायरेक्शन जिसमें पंप हो रही है ना उसमें ही फ्लो करता है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करता है, क्योंकि इनके पास वॉल्व्स होती है। वॉल्व्स एक तरह की कहते हैं कि एक तरह की वो कोने टाइप से होते हैं जिनसे डायरेक्शन मिलती है, और जहाँ लेके जा रहा होता है वहीं की तरफ चलती है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं पल्सेस में। एज एवर आप गए होगे डॉक्टर के पास एंड सडनली यू से दैट आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे को फीवर हो गया, आपसे डॉक्टर बोलते हैं कि आप ना राइट या लेफ्ट हैंड दो। यूजुअली लेफ्ट हैंड से भी चेक करा जाता है, तो लेफ्ट हैंड से दे टच 2 फिंगर्स एंड उसके बाद प्रेस करते हैं आपके कोने पर, एंड दे फील द पल्सेस। सडनली दे सेड अगर पल्सेस ज़्यादा तेज़ चल रही है, ज़्यादा कम चल रही है, उसका पता चलता है। अब जो स्मार्ट वॉचेस है उसमें भी पल्सेस का रेट पता चलता है। हम बहुत ऐसे अभी तो इस टाइम पे ऐसी चीज़ें बनने लगी है, तो पल्सेस में भी पता चल जाता है पल्सेस का रेट। अब ये नहीं कह सकते करेक्ट होता है कि रॉन्ग, बट हम जब उस कोने में रखते हैं जहाँ पे पल्सेस होती है वो करेक्ट रेट ही बता देता है। 90% इट कैन बी करेक्ट, 10% श्योर नहीं होता, ठीक है। पल्सेस, वी नो दैट द हार्ट पम्प्स द ब्लड इन द आर्टरीज। हमें पता है कि जो हार्ट होता है वो ब्लड आर्टरीज में करता है पम्प। दिस कंटिन्यू जो जैसे जब पंप कर रहे होते हैं एक रिदमिक चीज़ चल रही होती है हमारे पल्सेस में, उससे पता चलता है कितना ब्लड पंप कर रहा है, कितना ऑक्सीजनेट ब्लड पंप कर रहा है। अभी ये जो आ गया हमारे पास पल्स रेट। पल्स रेट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पल्स बीट्स। हमें जो पल्स होती है वो कितनी बीट करती है नंबर में, जैसे 70 और 80 बीट करती है पर नंबर में, ठीक है। अब हमें पास आ गई पल्मरी आर्टरी, पल्मरी वेन एंड कैपिलरी। पल्मरी आर्टरी ऐसी आर्टरी होती है जिसमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और ये हार्ट से किडनी में जाता है। जैसे कि आर्टरीज तो ऑक्सीजन करती है, तो ये पल्मरी आर्टरी होती है, ठीक है। और ऐसी चीज़ आ गई पल्मरी वेन में। पल्मरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। वैसे तो वो ऑक्सीजन के बिना वाला ब्लड लेती है ना, पर ये ऑक्सीजन के साथ वाला ब्लड लेती है और उसे ये लंग से हार्ट तक पहुंचाती है। और हमारे पास कैपिलरी
एक स्मॉल ब्लड वेसल होती है जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करती है। ठीक है, अब आगे हम इस पार्ट पे, ये होगी कैपिलरी जिससे आर्टरी और वेन कनेक्ट हुई। यहाँ हमारे पास हार्ट आ गया, यहाँ से पल्मरी आर्टरी है जो ऊपर की तरफ लेके जा रही है, पल्मरी वेन जो नीचे हमारे हार्ट की तरफ, और ऊपर हमारा लंग्स। ठीक है, अब हमारे पास आ गया दी हार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हार्ट को हम डायग्राम से समझते हैं थोड़ा। अब हार्ट है हमारे पास, हार्ट का एक ना चार्ट है, दिखाती हूँ हमारे, इसमें स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। देखो रिटर्न टेक्स्ट में चलते हैं। हार्ट इज एन ऑर्गन प्रेजेंट इन अ बॉडी दैट पम्प्स द ब्लड इन द ब्लड वेसल्स। ये तो कॉमन चीज़ पता है। इट इज़ लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी में लिटिल टिल्ड है। लेफ्ट साइड में कभी नहीं होता, ये लिटिल टिल्ड होता है लेफ्ट साइड को, होता ये बीच में है, पर होता टिल्ड लेफ्ट साइड को। तो जब हम लेफ्ट साइड पे हैंड अपना रखते हैं तो हमें तब उसकी बीट सुनाई देती है, बीट फील होती है। The heart is divided into 4 chambers, which prevents the, इसमें क्या होता है, 4 चैम्बर्स ऐसे होता है जिसमें कि ये होता है कि एक फ़र्क होता है कि ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो दोनों उसमें डिफरेंट करके फ्लो हो रहा है। अब एक अपर चैम्बर हो गया दैट कंटेन्स ब्लड विद नो ऑक्सीजन, और जो नीचे का चैम्बर हो गया उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको हम कहते हैं लाइक, ये जो दोनों चैम्बर्स होते हैं बोथ आर इंडिविजुअली डिवाइडेड विद देमसेल्फ विद 2 चैम्बर्स। एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, वॉल्व से, उनकी डिवीजन वॉल्व से हुई होती है। अब कैसे होती है, अब डिवीजन मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारी वॉल्व्स है जिनसे इनकी डिवीजन हुई है, ये सारी वॉल्व्स है। ठीक है, यहाँ से हमारा ब्लड जाके यहाँ पे जा रहा है ब्लड हमारा फर्स्ट आर्टरी में, यहाँ से यहाँ, और ये सेकंड, और यहाँ से पल्मरी ये वॉल्व होती है। ये थोड़ा ना एक्स्ट्रा है डायग्राम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायग्राम है, तो 7th की आप अपनी बुक का भी फॉलो कर सकते हो। वैसे बुक का फॉलो करो। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी कॉल्ड आर्टियो बिगिंस, तो ऊपर से आर्टियोआ से ही ब्लड जाता है। द राइट आर्ट्रियम ऑफ द बॉडी रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू अ वेन कॉल्ड वेना कैन। वेना कैन इज़ द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। जो वेन्स होती है उसमें एक और वेन आ गई। अब फ्लो का आप ले सकते हो, ब्लड फ्लो का, और इससे आप इजीली समझ सकते हो डायग्राम के साथ, इसे भी अटैच में बना सकते हो। ठीक है, हार्ट बीट। सो द मसल्स ऑफ द हार्ट रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं जब ये पंप करती है। वो कैसे पता चलता है, हमारे हार्ट बीट कैसे पता चलती है, एक इंस्ट्रूमेंट से जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्टेथोस्कोप में क्या होता है, 2 ईयर टिप्स होती है, साथ में ये बेनिकुलम, ये इसकी ये स्प्रिंग होगी, ये हमारे पास इसकी बेल होगी, और ये पूरी ट्यूब होगी। थ्रू दिस ये डॉक्टर आपके यहाँ लगाता है और ईयर टिप्स आपको सुनता है, तो ये सेंस, एंड यहीं से आपको डॉक्टर लाइक मॉनिटर करता है कि आपकी कितनी हार्ट बीट चल रही है और आप ठीक हो कि नहीं। अब डू ऑल्सो एनिमल पोजेस सर्कुलेटरी सिस्टम, नहीं, एनिमल्स के पास इतना सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, क्योंकि जैसे हाइड्रा हो गया उसके पास तो होता नहीं है। तो ये खाना कैसे खाती है, इनका सेक्रीशन कैसे, इनके एक्सक्रीशन कैसे होता है। दीज एनिमल्स लिव इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं, हैंस जो गेट फूड अन ऑक्सीजन को, सारा ऑक्सीजन वगैरह अपनी बॉडी का जो मिलता है वो सारा वाटर से मिलता है, और वहीं इनका वेस्ट निकल भी जाता है। अब एक्सक्रीशन इन एनिमल, सेल इन एनिमल रिलीज सम वेस्ट प्रोडक्ट्स एज दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। इनके बहुत वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन के टाइम पे निकलते हैं। दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर टॉक्सिक एंड हैंस दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इनकी बॉडी से रिमूव हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है जब बॉडी में होता है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल, जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं, ऐसा कोई टॉक्सिक प्रोडक्ट को रिमूव करें तो हमें इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सक्रीशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, एंड हमने बहुत इसको 7th में मैंने पढ़ा है। और ये टॉपिक जो था ना, इसमें एक बहुत सिली सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि जो हमारी पल्मरी जो आर्टरी होती है
उसका कोई कांटेक्ट होता है किडनी से। अब किडनी के ऊपर एक और ग्लैंड भी होता है जो हमने 8th में आके पढ़ा है, जो कि स्ट्रेस ग्लैंड, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करता है। मैंने ये भी पढ़ा है 8th में आके, ठीक है। द एक्सक्रीशन सिस्टम इज एन सिस्टम ऑफ एन ऑर्गन इन द लिविंग, जिससे हमें सारा वेस्ट निकलता है उसे हम सेक्रीशन कहते हैं, सेक्रीशन सिस्टम। हमारी बॉडी में किडनी होती है जो 2 तरीके की होती है। एक किडनी जो होती है वो एक बीन्स की तरह लगती है, जो हम कहते हैं ना राजमा की तरह उसकी शेप होती है जो किडनी होती है। उसके पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं जो फिल्टर करती है सारा अनवांटेड वेस्ट को थ्रू यूरिन। अब हो गया हमारे पास हमारी यूरिनरी ब्लड। यूरिनरी ब्लड प्रोड्यूस लाइक हमारे जो जितना भी स्टोर होता है ना सब कुछ किडनी में, वो ये करके रखता है इन द ब्लैडर, ठीक है। इधर हमारा यूरिन, हमारा जितना भी वेस्ट होता है वो सारा इसमें स्टोर होता है। यूरेटर, ये 2 तरीके की ट्यूब्स होती हैं जो कि हमारी किडनी से यूरिन ब्लैडर तक कनेक्टेड होती है, और इसी से सारा यूरिन और सारा का सारा चीज़ें पास होता है, ठीक है। यूरेथ्रा, ये एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिससे सारा का सारा वेस्ट बाहर निकलता है। अपने डायग्राम की तरफ जाते हैं। दिस इज़ दी ग्लैंड, तो इसी को तो भूल जाओ, ये 8th के लिए तो कुछ नहीं है, इसे तो आप प्लीज़ ज़रा भी कर लो अपनी तरफ से, ठीक है। ये हमारी किडनीज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास हमारी ट्यूब आ गई जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से सारा वेस्ट निकलता है, ये उसके नीचे की ट्यूब होती है जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं। और ये हमारी किडनीज होगी, ठीक है। और अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, just a second, excrete different waste. The major excretory product in the human is यूरिया जो होता है उसमें 20%, 2.5 जो होता है वो टॉक्सिक वेस्ट होता है। यूरिया 2.1 होता है। वाटर 95% होता है, क्योंकि वो तो लिक्विड होता है ना। तो इसमें सारा का सारा केमिकल वगैरह निकलता है हमारी बॉडी का, और सारा वेस्ट निकलता है। जो फिश वगैरह है उनका भी तो ये अमोनिया निकलता है उनकी बॉडी से। तो अब एक डिसीज़ होता है जो कि कई लोगों को होता है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी डाली जाती है बॉडी में ताकि सारा का सारा वेस्ट निकल सके, जिसे हम डायलिसिस कहते हैं। ये एक प्रोसेस होता है जब आपको उससे रिलेटेड डिसीज़ेस हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस को किया जाता है जब आपकी किडनी भी फेल हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे पास कितनी स्लाइड्स रह गई हैं टोटल, लाइक हमारे पास 2 to 3 स्लाइड्स और रहती है। तो स्वेट कंटेन वाटर एंड सम सॉल्ट्स एंड हेंस help in getting rid of the toxic waste from the body. Also, as the sweat evaporates from our skin, it takes up our body heat and this made up us feel cool. हमारी बॉडी का सारा स्वेट निकलता है जो हमें अच्छा फील करवाता है समर्स के टाइम पे। अब ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में कैसे होती है, ये भी एक तरह का वेस्ट निकलता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल तो हो गया हमारे स्टेम्स वगैरह से, रूट्स से हो गया। रूट्स जैसे कि मिनरल वगैरह को ऑब्जर्व करता है वाटर पे, सॉइल से होता है वाटर, मिनरल्स और वाटर सॉइल पे होता है, रूट्स से ऑब्जर्व, तो रूट्स से फिर ऊपर भी जाएगा। रूट्स एक तरह की हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। उनके जो हेयर्स होते हैं वो दीज हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया का सरफेस इंक्रीज कर देती है, और उसके बाद अब्जॉर्प्शन में ज़्यादा अमाउंट की अब्जॉर्प्शन होती है फिर, ठीक है। हमारे पास अब आ गया है फ्रॉम द रूट्स कैसे होती, कैसे अब जाइलम एंड फ्लोएम की हेल्प से होती है। इट इज़ अ टिश्यू दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इन द प्लांट. The root cell absorb water and mineral and transport it to xylem. Xylem carries it to the other body. ये सारा का सारा जो वेस्ट होता है ये बॉडी से विदाउट यूसेज ऑफ एनर्जी, ये विदाउट एनी यूसेज ऑफ एनर्जी सारा वेस्ट और सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह इन्हें प्रोवाइड हो जाता है। अब जो नेक्स्ट है इसमें थोड़ी सी एनर्जी यूटिलाइज होती है, और इसमें लीव्स, और जो हमारी लीव्स होती है उससे ये लाइक निकलता है, और जैसे हम कहते हैं एक तरह से ट्रांसोलेशन, तो ये भी एक वेसिकुलर टिश्यू होता है जो कि ट्रांसफर करता है फूड को, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है ना। तो ये डायग्राम है, थ्रू डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सम
some not all the water that plant observe is used for by them, hence they need to get rid of it. हम ज़्यादा पानी देते हैं तो वो ख़राब भी हो जाता है प्लांट, हम ज़्यादा पानी देने लग जाते हैं. दिस लूज ऑफ वाटर इन द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच, इसमें क्या होता है, जो स्टोमेटा होता है वो सारा इवेपोरेट कर देता है वाटर को. जो स्टोमेटा है, हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा जो होता है वो टाइनी पोर्स होते हैं जो कि हमारे लीव्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसेस वगैरह को अलाउ करते हैं उनके अंदर से जाने में. ठीक है, वही फूड प्रोड्यूस करते हैं. तो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो रिजल्ट करता है अब्जॉर्प्शन इन बॉडी, और वही कूल डाउन करता है प्लांट्स को. ठीक है, ये दो पार्ट्स हो गए जो कि आप इजीली, सक्शन पुल से हमारा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया, और कूलिंग का भी हमारा जो हो गया, जो हीट वगैरह, हम क्यों कहते हैं कि प्लांट्स के आगे हम, जब हम किसी ट्री के नीचे खड़े हो जाए समर के टाइम पे तो हमें कूल फील होता है, बिकॉज ये कूल छोड़ रहे होते हैं उस टाइम. तो जैसे कि आप इस डायग्राम में बड़ी इजीली समझ सकते हो. इस डायग्राम में भी उस चीज़, ये लीव के बारे में कैसे वो ऑब्जर्व करता है, कैसे ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, कैसे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है. ठीक है, तो by this our total chapter is completed in 21 to 22 minutes. So अब मैं एक और चीज़ बताती हूँ. दिस चैप्टर इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर, बट इसमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, विच इज़ वन इज़ ऑफ लाइक द हार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हार्ट का डायग्राम अंडरस्टैंड करना है, हार्ट का कैसे आपने सॉल्व करना है वो, एंड अपने किडनीज़ का. सो टिल दैट, ओके, बाय.